से यहाँ पेश हैं और आज आपको कुछ और दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या करते हैं हम बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर में। आप जानते ही होंगे, आपने सुना होगा कि प्रजातियाँ होती हैं। प्रकृति में हर बहुत अलग प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं। प्रजाति जो होती हैं उसका विवरण है कि अगर मान के आप चलिए कि ये प्रजाति है और ये प्रजाति है, तो ये आपस में फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं, बच्चे नहीं बना सकते। अगर बच्चे बना दिए तो हाइब्रिड होगा और उस हाइब्रिड के बच्चे नहीं होंगे। पर कभी कभी होता है कि अगर आपका कोई प्रजाति है जो पश्चिम हिमालय में पाया जाता है और वही चीज़ पूरे पूर्वी हिमालय में पाई जाती है, तो वो दिखने में थोड़ा सा फर्क आ जाता है ना। तो ये दोनों, अगर इसका नर और इसका मादा लें तो ये फर्टाइल बच्चे बना सकते हैं, यानी कि उनके बच्चे आगे को जा सकते हैं, है ना। तो इनको उप प्रजाति कहेंगे। तो प्रजाति होते हैं और अगर दिखने में थोड़े से फर्क है तो उनको उप प्रजाति कहते हैं, ठीक है। तो उप प्रजातियों का भी पढ़ाई थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको दिखाएंगे, इस नक्शे से तो आप परिचित ही होंगे, है ना। तो ये जो तितली हैं यहाँ पे, इनको कॉमन जे कहते हैं, ग्राफियम डोसोन। और ये जो है ये हिमालय का है और ये जो है दक्षिण भारत में कूर्ग का है यहाँ। और ये जो है ये यहाँ पे है, यहाँ का है। अब जो यहाँ की जो जनसंख्या है इनकी, वो हिमालय वाली जनसंख्या से थोड़े से फ़र्क है। और वो फ़र्क जो है वो इसमें है कि जो हिमालय वाला जो जनसंख्या है उसमें ये बा जो है, ये काला पट्टी नहीं होता है, और इसमें आप देखेंगे कि ये होता है, ठीक है। तो इस दक्षिण भारत से जो जितनों को भी आप लोगे ये देखोगे तो सब में ये काली पट्टी विकसित होगी, और हिमालय से जो भी होंगे या उत्तर पूर्वी राज्यों से तो ये नहीं होगा। तो ये उप प्रजाति हैं। अब ये जो उप प्रजाति हैं, इनको फोटो में लेंगे आप इसका जिंदा, तो आपको दिखाई नहीं देगा ये वाला पट्टी, तो आप कह नहीं सकते कि कौन सी उप प्रजाति है। तो इसको स्पेसिमेन चाहिए। अब इस प्रजाति की क्या कहानी है कि ये जाना गया था यहाँ से, इस इलाके से, दक्षिण भारतीय वाला इस इलाके से और फिर यहाँ तक के, ठीक है। और जो हिमालयन वाला है वो यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ पूरी उत्तर पूर्वी राज्यों से लेकर यहाँ नीचे तक, ठीक है। इनका कनेक्शन नहीं था। तो ठीक है, दक्षिण इंडिया में ये वाला रहता है और उत्तरी में ये रहता है। अब एक बार हम कानपुर गए थे, तो कानपुर में ये पाया गया, कानपुर में ये तितली मिली। कानपुर में तितली मिली तो ये दक्षिण वाली मिली। कायदे से तो हिमालयन वाला हिमालय पास पड़ता है कानपुर के, पर ये मिली ये वाली। फिर दिल्ली में ये वाली मिली। और फिर जम्मू से शर्मा जी हैं वहाँ पे, तो जम्मू में उनको दक्षिण वाला मिल गया। अरे ये कैसे हो गया? तो ये वाला यहाँ से आगे को नहीं बढ़ा, पर ये वाला यहाँ से ऊपर को बढ़ गया, और ये वाला यहीं का यहीं है, ये वाला यहीं का है। तो ये वाला जो है, ये हिमालय वाला, ये नहीं बढ़ा, पर ये जो है दक्षिण वाला, सब स्पीसीज एलेउस कहते हैं इसको, ये तो कूर्ग का है कर्नाटक में, ये दिल्ली का है। आप देखेंगे ये दिल्ली का स्पेसिमेन है, काला कितना है विकसित है। और ये जम्मू का है, ये दोनों जम्मू के हैं, देखेंगे आप कितना काला विकसित है। तो ये तो पक्की बात है कि ये तो दक्षिण वाला है ना। तो ये आया कैसे? ये दक्षिण वाला यहाँ कश्मीर तक पहुँच गया और ये वाला यहाँ को नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि एक जो ये कैटरपिलर के स्टेज में, इल्ली के स्टेज में जो ये पौधा खाता है, उसको पॉलीआल्थिया लॉन्गिफोलिया कहते हैं। फॉल्स अशोक, वो लंबे पत्ते वाला सीधा पेड़ होता है जो कि बहुत सुंदर लगता है जब एवेन्यू में लगाया जाता है। तो उसको हमारे देश में सरकार द्वारा हर जगह लगाया गया, हर जगह लगाया गया। और ये आजकल की बात नहीं है, मुगलों के ज़माने से वो पौधा लगाया जा रहा है। तो ये देश भर में ये पौधा तो फैल गया, पर इस बीच जलवायु में कोई परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से ये जो तितली है दक्षिण भारत वाला,
ये उत्तर भारत में जाके भी ये पाकिस्तान तक पहुंच गया, जम्मू ही नहीं पाकिस्तान में भी पाया गया ये, है ना। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि जो प्रजातियां हैं वो स्थिर नहीं है, कोई बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, कोई कुछ हो रहा है तो कुछ हो रहा है। तो ये जानना काफ़ी नहीं है कि अरे इतने प्रजाति हैं या ऐसे है, पर उनको मॉनिटर करना पड़ता है। जब हम मॉनिटर करेंगे दिन पर दिन, तभी जो है समाज, जैसे समाज है, अगर हम जाने कि बाबा समाज में क्या देख सकते हैं, धर्म की बात नहीं करते हैं पर मेल और फीमेल की बात करते हैं। इस इंडिया में इतने मेल्स हैं, इतने फीमेल्स हैं। अरे ये तो हर पल बदलते जा रहा है, तो उसको मॉनिटर करना है। अगर एक बार आपने सेंसस ले लिया और कहे भाई हाँ इंडिया की जनसंख्या इतनी है, तो वो काम नहीं चलेगा। ऐसे ही करके कोई भी कीट, कोई भी जंगल, कोई भी जैव विविधता में जो भी गिना जाता है, कीटाणु से लेकर हाथी तक, जो भी चीज़ है वो जीवित है, वो बदलते जा रहे हैं, उनको मॉनिटर करते रहने पड़ता है। और अगर हमारे पास ज्ञान है, अगर हमें 19वीं शताब्दी से हमें मालूम है कि वो वाला उपप्रजाति दक्षिण भारत में पाया गया, तो जब वो बेसलाइन डेटा था तब हम कह सकते थे कि 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में वो उत्तर की तरफ बढ़ गया, है ना। पर अगर वो डेटा नहीं होता हमारे पास, हम नहीं बोल पाते। इसलिए हमें देश भर में लोग चाहिए, स्थायी निवासी, जो अपने पर्यावरण को मॉनिटर कर रहे हैं। हाँ भाई 20 साल पहले ऐसे होता था, 10 साल पहले ऐसे होता था, आज के दिन ऐसे है, वो निवासी ही बता सकता है ना। तो ये ऐसे करके हम तितलियों को इस्तेमाल कर सकते हैं।